गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। रोहिला क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक के लिए कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है वायरस से सुरक्षा और फायरवॉल। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें नया वीडियो बनाने का मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। लाइक बटन पर प्रेस कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगामी जितने भी नए वीडियो आएंगे वो सब आपको उसका सबका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, एक जानबूझकर बनाया गया विनाशकारी प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम से लेकर अंततः आपकी डिस्क को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो आंसर है ए, वायरस। अपने डेटा का नष्ट होने से बचाव तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों के द्वारा ही एक्सेस सुनिश्चित करना ही डेटा की खालिस्तान कहलाता है। तो आंसर है डी, डेटा सिक्योरिटी। अतः डेटा सिक्योरिटी हमें डेटा की खालिस्तान प्रदान करती है। यह आपको आपके निजी डेटा की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। तो आंसर है ए, प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अपनी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि करता है। यह सामान्यतः एक बहुत छोटा प्रोग्राम होता है जिसे जिंदा रखने के लिए किसी अन्य खालिस्तान की आवश्यकता होती है। आंसर है इसका सी, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और उसको अन्य प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जिंदा रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वायरस का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता है। किसी दूसरे कंप्यूटर को अथवा उसमें स्थित फाइलों को नष्ट करना। जहां एक और कुछ वायरस आपके मॉनिटर पर कोई संदेश दिखा सकता है, वहां दूसरी ओर कुछ वायरस आपके कंप्यूटर की गति को अत्यधिक धीमी कर सकते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हैं इसके, सही है। तो आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायरस सबसे विध्वंसक वायरसों में से एक होता है जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है। तो आंसर है बी, बूट सेक्टर वायरस। कौन सा वायरस बूट सेक्टर डिस्क के फाइल और डेटा को डिस्क के अन्य क्षेत्र में रख देता है तथा उस स्थान पर स्वयं स्थापित हो जाता है। तो आंसर है सी, बूट सेक्टर वायरस। जब भी वह कंप्यूटर ऑन होता है तो वह वायरस क्रियाशील हो जाता है। तो आंसर है बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूट सेक्टर वायरस के उदाहरण हैं। तो आंसर है ए, ब्रेन स्टोर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वायरस डिस्क में रखे आवश्यक सिस्टम फाइलों जैसे command.com, format.com आदि से जुड़ जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये अन्य एप्लीकेशन प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल को भी प्रभावित करते हैं। तो आंसर है बी, फाइल वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वायरस जो वास्तविक एग्जीक्यूटेबल फाइल के कुछ कोड को परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार जब कोई प्रोग्राम लोड किया जाता है तो आंसर है बी, फाइल वायरस। एक प्रोग्राम जो उपयोगी कार्य करने के साथ साथ विनाशकारी गतिविधियों की अनुमति देता है। तो आंसर है बी, ट्रोजन हॉर्स वायरस। वह वायरस जो प्रारंभ में दोस्ताना व्यवहार करता है। तो आंसर है ए, ट्रोजन हॉर्स वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायरस एक गेम भी हो सकता है तथा अपनी संख्या नहीं बढ़ाते और किसी निश्चित अवधि को ये क्रियाशील होकर आपको कोई संदेश देता है। तो आंसर है डी, ट्रोजन हॉर्स वायरस। तकनीकी रूप से कौन सा वायरस नहीं होते हैं परंतु इसको वायरस की श्रेणी में रखते हैं। तो आंसर है ए,
ट्रोजन हॉर्स वायरस को। कौन सा वायरस आपके कंप्यूटर की गति को धीमा कर देता है क्योंकि अपनी प्रति की संख्या मतलब कॉपी की स्वयं की कॉपियाँ बनाता रहता है, संख्या बढ़ाता रहता है तथा हार्ड डिस्क को भर देता है। तो आंसर है बी, वॉर्म वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विशेष प्रकार के वायरस जो किसी सामान्य एंटीवायरस प्रोग्राम के पकड़ में नहीं आते हैं, ये स्वयं को बूट सेक्टर अथवा एग्जीक्यूटेबल फाइल से जोड़ लेते हैं। तो आंसर है डी, स्टील्थ वायरस। वे कौन से वायरस मेमोरी में छुपकर डोस विंडो की क्रिया पर नजर रखते हैं? तो आंसर है ए, स्टील्थ वायरस। वे कौन से वायरस होते हैं जो इन्फेक्टेड फाइल को खोलने की अनुमति देता है तथा उस इन्फेक्टेड फाइल से अलग कर लेता है और उस फाइल के बंद होने पर पुनः फाइल से जुड़ जाता है, बाद में धीरे धीरे फाइल को नष्ट कर देता है? तो आंसर है डी, स्टील्थ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। वह प्रोग्राम जो वायरस की जांच करता है तथा वायरस को नष्ट कर देता है। तो आंसर है एंटीवायरस प्रोग्राम। निम्न में से क्या स्पैम से आपकी रक्षा नहीं करता? तो स्पैम ब्लॉकर आपसे रक्षा करता है, फिल्टर करता है। पॉपअप ब्लॉकर आपकी रक्षा नहीं करता। तो आंसर डी। जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है उसे कहते हैं? तो आंसर है ए, थ्रेट। क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर के अधिकतर गुना किए जाते हैं? तो कंप्यूटर के अधिकतर गुना अंदर के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। आंसर बी। पासवर्ड चुराने को कहा जाता है? तो आंसर है बी, स्पूइंग। किसी की निजी जानकारी चुराकर स्वयं को उसके रूप में पेश करना किस वर्ग का गुनाह है? तो आंसर है सी, स्पूइंग वर्ग का गुनाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉर्म वायरस सामान्यतः किस वजह से रुक सकता है? तो वॉर्म वायरस सामान्यतः तब रुकेगा जब डिस्क में स्थान नहीं रहेगा। तो आंसर है ए। कौन सा प्रोग्राम उपयोगकर्ता की सूचना को एकत्रित करता है और इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य को भेज सकता है? तो आंसर है बी, स्पाई बोट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम तथा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मानकीकरण ने वायरसों का फैलाव खालिस्तान अधिक किया जाता है। तो आंसर है इसमें सी, आसान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 29। HTML वायरस संक्रमित करता है? तो आंसर है सी, वेब पेज व उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर दोनों को करता है। कंप्यूटर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सर्वाधिक कॉमन तरीका क्या है? तो आंसर है बी, पासवर्ड। कॉमन रूप से पासवर्ड ही यूज किया जाता है। किसी कंप्यूटर नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है? तो आंसर है ए। ये जो प्रश्न है फायरवॉल, ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के अचानक चले जाने पर होने वाले डेटा लॉस को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आंसर है डी, यूपीएस। ये 32 क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। वोल्टेज में अचानक होने वाले उतार चढ़ाव से कंप्यूटर को बचाने के लिए होता है? तो आंसर है डी, यूपीएस। नहीं सॉरी, इसका आंसर है बी, सुपर प्रोटेक्टर। अधिकांश कंप्यूटर सिस्टम अधिकृत करने के लिए केवल खालिस्तान पर निर्भर रहते हैं। तो अधिकांश कंप्यूटर किस पर निर्भर रहते हैं? तो आंसर है सी, पासवर्ड पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। सुरक्षा साधन है? सुरक्षा साधन है, कम है लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं करते हैं। मतलब ये है, असुरक्षा की सभी परिस्थिति पर रोक लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, कंप्लीटली नहीं लगा सकते हैं। रोक लगाने में सक्षम है पर कंप्लीटली नहीं है 100%। तो आंसर इसका बी सही है। फायरवॉल्स है, तो फायरवॉल क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण है या कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आंसर है सी। फायरवॉल का उपयोग खालिस्तान को बचाने के लिए होता है। तो फायरवॉल का उपयोग किसके लिए करते हैं? आंसर है ए, नेटवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। दुर्भावनापूर्ण
मिलीशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो आंसर है सी, मालवेयर सॉफ्टवेयर। 1999 में मेलिसा वायरस किस रूप में प्रचलित हुआ? तो आंसर है ए, ईमेल वायरस के रूप में। फायरवॉल के प्राथमिक तत्व हैं? तो आंसर है ऑल ऑफ दीज। एप्लीकेशन गेटवे, उसका प्राथमिक तत्व है पैकेट फिल्टरिंग, ये भी उसका प्राथमिक तत्व है। और नेटवर्क पॉलिसी, वो भी इसके प्राथमिक तत्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो आंसर है द क्रीपर। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रभार से मिलने वाला सॉफ्टवेयर है? तो आंसर है बी, पैच नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के बैकअप में लास्ट बैकअप के बाद हुए चेंज या मॉडिफिकेशन का ही बैकअप लिया जाता है? तो आंसर है बे, इंक्रीमेंट बैकअप। क्वेश्चन नंबर 44, फायरवॉल का मुख्य काम है? तो आंसर है ए, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डेटा नेटवर्क से पास हो चुका होता है उसके आधार पर फिल्टरिंग कौन सी फायरवॉल करती है? तो आंसर है से, टेटफुल इंस्पेक्शन फिल्टरिंग में। खालिस्तान को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं। तो वो वायरस जो अपना प्रकार और हस्ताक्षर बदलता रहता है, तो वो वायरस क्या कहलाता है? बहरूपिया वायरस। और बहरूपिये को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो आंसर है बी, बे। क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान करने के बाद एथिकल हैकर को कभी भी अन्य पक्षों को क्लाइंट की जानकारी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो आंसर है ए, से, पेंट्रेंशन टेस्टिंग। पेंट्रेंशन टेस्टिंग जब करने के बाद एथिकल हैकर को अन्य क्लाइंट की जानकारी को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। तो आंसर से। क्वेश्चन नंबर है 48, ई बैंकिंग में स्कीमिंग का अर्थ है? तो आंसर है ए, आइडेंटिफाई फ्रॉडस्टर्स, कॉपिंग विटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड, मतलब फ्रॉड के द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड की कॉपी बनाना। क्वेश्चन नंबर है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक अवैध वेबसाइट एक विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का दिखावा करती है कहलाती है? तो आंसर है बे, स्पूइंग। एक ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल नेटवर्क पर की गई टेस्टिंग कहलाती है? तो आंसर है से, वाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो आंसर है ए, यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। निम्न में से कौन सा डीआर, डिजास्टर रिकवरी, बेस्ट विकल्प है? तो आंसर है से, डिजास्टर साइट इन सेम कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फायरवॉल अन्य 3 प्रकार के फायरवॉल का कॉम्बिनेशन है? तो आंसर है द स्टेटफुल मल्टीलेयर इंस्पेक्शन फायरवॉल। अटैक को एविल ट्विन कहा जाता है? तो आंसर है से, रोग एक्सेस पॉइंट को एविल ट्विन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हैकिंग का पहला चरण क्या है? तो आंसर है द स्कैनिंग। सबसे पहले वो स्कैनिंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 56, एथिकल हैकर का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो आंसर है से, रिसॉल्विंग सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 57, कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो आंसर है ए, ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से। क्वेश्चन नंबर 58, DDoS का क्या अर्थ है? तो
इसका अर्थ है, कोई आंसर है बे, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 59, निजी नेटवर्क में या उससे अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन की गई प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो आंसर है द फायरवॉल। कंप्यूटर में खालिस्तान एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। तो आंसर है द फायरवॉल करती है। वायरस सुरक्षा से के संबंधित क्वेश्चन समाप्त हुए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में राइट करके लिखिए, और कुछ सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज।